दोस्तों, मैं सुधा नीली क्रांति से। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मुझे कुछ सवाल आप लोगों से करने हैं और आप लोगों का विचार जानना है कि ये सवाल उठाना हमारे देश में सही है या गलत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल स्वतंत्रता दिवस था, 15 अगस्त थी। कल हमारे देश को 80 साल हो गए आजाद हुए। 80 साल के बाद भी हमारा समाज नहीं बदला है। आज भी हम अपने समाज को क्या डिलीवर कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह से हमारे देश को कल प्रेजेंट किया गया, क्या आपको लगता है यही हमारा देश है? हमारे देश में जिस असामाजिक तत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है यह सही है? जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश के सबसे जिम्मेदार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या उनको इतना भी ध्यान नहीं रहा कि हमारे देश का फ्लैग कैसा होना चाहिए और हमारे देश को फ्लैग को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए? और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश का झंडा न लहरा करके बीजेपी का झंडा लहराया। क्यों? क्या वो इस देश को बीजेपी मानते हैं? क्या वह यह मानते हैं कि बीजेपी देश से भी ऊंची है? उन्होंने देश को एक तरीके से नीचा दिखाया है। क्या बीजेपी को आप भारत मानते हैं या फिर एक बीजेपी पार्टी है? क्या यह पार्टी का काम निंदनीय नहीं है? ये कैसे हो सकता है? जो पार्टी अपने देश को देश ना मान करके सिर्फ बीजेपी को अपना देश मानती है। ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां पे हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत का झंडा ना लहरा करके बीजेपी का झंडा लहराया गया। ऐसा क्यों? और समाज में ऐसी ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गलत नहीं है ये? हमारे समाज में ऐसा होना चाहिए? क्या हमारा यही भारत है? हम इसी भारत को अपने आजाद भारत मानते हैं? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे भारत की दशा इतनी खराब है। ना तो ये एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, ना देश के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। ये लाल किले पे खड़े होकर क्या संदेश दे रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया? यही बताना होता है? अपने पार्टी का प्रचार करना होता है लाल किले पे खड़े होके? आप लोग खुद सोचिए, इनकी कैसी कुंठित मानसिकता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है। आप लोग ये वीडियो भी देख सकते हैं। यही समाज को बढ़ावा दे रहे हैं आप लोग। इसी को आप अपना समाज मानते हैं, इसी को आप अपनी तरक्की मानते हैं। ये किस तरीके का संदेश आप डिलीवर कर रहे हैं समाज में? क्या ये असामाजिक तत्व तो नहीं है? इसी से हमारे देश का भविष्य बनेगा। और हमारे देश का भविष्य जो है, जो बच्चा है, आप उसको किस चीज में बढ़ावा दे रहे हैं? आप उसको डीजे पे ऐसे अश्लील डांस करवा रहे हैं, नचा रहे हैं। और इस वीडियो को आप देख लीजिए कि इसमें बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, बच्चों के ऊपर छतें गिर जा रही हैं, रास्ते सही नहीं हैं, और मंत्रियों के घर में टाइलें लगी हुई हैं। मंत्री प्राइवेट जेट से चल रहे हैं, उनके लिए हजारों गाड़ियां आगे पीछे घूम रही हैं। क्या यही आप अपने देश को प्रेजेंट कर रहे हैं? जिस देश का बच्चा शिक्षित ना हो, उसका माइंड विकसित ना हो, आप इस देश को मानते हैं कि आपका देश आजाद है? कैसे आप इस चीज को हजम कर ले रहे हैं अपने अंदर? क्या यह निंदनीय नहीं है? बच्चों के सर पे छत गिर जा रही है, स्कूलों की हालत इतनी जर्जर है, ना उनको सही से खाना दिया जा रहा है, ना उनके बैठने की व्यवस्था है, ना उनके पढ़ने की व्यवस्था है। जो टीचर हैं स्कूल में मोबाइल चला रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है? इसी से बनेगा हमारे देश का भविष्य। हमारे देश का बच्चा हमारे देश का भविष्य है, और उस भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या आपको नहीं लगता है कि आप इस चीज के जिम्मेदार हैं? और ये आप लोगों को सिर्फ धर्म की अफीम चटा रहे हैं। आप देख लीजिए इस फोटो को। जो कथावाचक हैं हमारे देश में, वो अदर देश में जाते हैं तो मुसलमानों के सामने हाथ जोड़ते हैं, और यहां हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैला रहे हैं। यही अपने देश को प्रेजेंट करते हैं ये लोग बाहर जाके।
और यही लोग बोलते हैं कि आप मोह माया से दूर रहिए, और ये कथा करवाने जाते हैं तो 5-5 लाख रुपए लेते हैं। जो लोग अलग से दान दक्षिणा करते हैं उसकी बात अलग है, और आप अपने बच्चों का भविष्य खराब करके, बच्चों का पेट काट करके आप इनको दान दे रहे हैं, और ये 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। आपका बच्चे का भविष्य कहां जा रहा है? आपके देश का भविष्य कहां जा रहा है? आपके देश का भविष्य क्या ये बाबा है? आपके देश का भविष्य क्या ये 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूमने वाले लोग हैं? आप इस चीज को मानते हैं तो आप आजादी मनाइए। अगर आप नहीं मानते हैं तो इस चीज पे आप आवाज उठाइए। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आपका देश इन सब चीजों में पड़ा रह जाएगा। अगर आज आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आज से आपका बच्चा जिस लाइन में जा रहा है, ये एक पीढ़ी आपकी 10 पीढ़ी को बर्बाद करेगी। तो आप इन सब चीजों पे गौर करिए। मैं मानती हूं कि आपके पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन क्या आपके पास अपना तर्क भी नहीं है? सामाजिक तर्क नहीं है? क्या सही है, क्या गलत है? क्या आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए क्या सही है? आपके घर में आपके बच्चे के पास पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है, नोटबुक नहीं है, बुक नहीं है, लेकिन आपके पास अगरबत्ती, फूल, माला, कपूर खरीदने के लिए पैसे हैं, नारियल चुनरी खरीदने के लिए आपके पास पैसे हैं, ठेके पे जाने के लिए, नशा करने के लिए आपके पास पैसे हैं, कांवड़ यात्रा में जाने के लिए आपके पास पैसे हैं, कांवड़ उठाने के लिए, कांवड़ बनवाने के लिए आपके पास पैसे हैं। ये कहां से आते हैं पैसे? अगर आज आप अपने बच्चों के भविष्य पे काम नहीं करेंगे तो आपकी 10 पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, और आपके बच्चे बोलेंगे कि आपने क्या किया है। फिर आप उनसे किस मुंह से कहोगे कि मैंने आपके लिए ये किया है, मैंने आपके लिए कांवड़ उठाई है, मैंने आपके लिए दान दक्षिणा दी है, मैंने आपके लिए नारियल चुनरी लड्डू बतासे चढ़ाया मंदिर में, मैंने आपके लिए पत्थर की पूजा की है। यही आप बताएंगे अपने बच्चों से? इसी से आप अपने बच्चों को भविष्य संवार रहे हैं। अगर ये सब चढ़ावा चढ़ाने से आपके बच्चे का भविष्य बन जाता तो जो आपके दिए हुए चढ़ावे को स्वीकार कर रहा है वो वहां पे खड़ा होकर के आपके चढ़ावे के लिए इंतजार ना करता। वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं और आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। मैं मानती हूं कि मेरी बातें कड़वी हैं, आपको चुभ रही होंगी, लेकिन ये समाज की सच्चाई है। अगर आज इस चीज से आप नहीं निकल पाए तो आप कभी नहीं निकल पाएंगे। आपके ऊपर शारीरिक गुलामी हावी नहीं है, आपके ऊपर मानसिक गुलामी हावी है। आप मानसिक गुलामी से निकलिए। मैं आपको एक बात कड़वी सच्चाई के साथ बता देना चाहती हूँ। जो हमारे घर की माँ हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, वो इस चीज में ज्यादा जा रही हैं। अगर बाप शराबी है तो अपने बच्चों को कभी नहीं कहेगा कि आप शराब पियो, लेकिन अगर माँ अंधविश्वास पाखंड में पड़ी है, 80% माएं ये करती हैं अपने बच्चों को पाखंड में ढकेलने का काम। तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं? जो पैसा आप पाखंड में खर्च कर रही हैं, आप उस पैसे से अपने बच्चों का भविष्य बनाइए, और इसी से आपका देश सुधरेगा। मेरे पास ऐसी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन शायद मेरी बातें ज्यादा कड़वी हो जाएंगी, तो मैं इसी के साथ विदा लेती हूं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय।